अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समरी ऑफ हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को कैसे जज किया जाता है बाय अमृता सिन। हमें इस वीडियो में देखना है कि अमृता सिन ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को जज किया है, और इस चैप्टर की हम समरी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। लेट वी स्टार्ट। Amrita Sin, author of magazine article How to Judge Globalism, argues that globalization and westernization are different. अमृता सिन जो कि एक ऑथर है, मुसन्निफ है एक मैगजीन आर्टिकल का हाउ टू जज ग्लोबलिज्म का, और ये बताता है कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स आलमगीरियत एंड वेस्टर्नाइजेशन मीन्स मगरिबियत। ये समझने में हमें दिक्कत होती है कि हम कई बार कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है, बट ये ऐसी बात नहीं है। अमृता सिन यही कहता है कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। ग्लोबलाइजेशन बीइंग मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू वेस्टर्नाइजेशन। अमृता सिन का भी यही कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बेनिफिशियल है किससे? वेस्टर्नाइजेशन से, मगरिबियत से। ज़रूरी नहीं कि ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्न कंट्री से आई हो या वेस्टर्नाइजेशन से आई हो। Sin in 2002 explains that globalization has contributed to the progress of the world through travel, trade, migration, and spread of cultural influences, while westernization is capitalism driven by greedy countries in Europe and North America. अमेरिता सिन 2002 में ये एक्सप्लेन करती है, ये वजाहत करती है कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कई तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचाया है, कई तरीक़ों से प्रोग्रेशन में लाया है थ्रू ट्रैवल, ट्रेड, माइग्रेशन या स्प्रेड ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इन चीज़ों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलने में मदद की है। किस चीज़ ने? ग्लोबलाइजेशन ने। और एट द सेम टाइम अमृता सिन ने यह भी कहा है कि वेस्टर्नाइजेशन एक्चुअली कैपिटलिज्म ड्राइवन बाय ग्रीडी कंट्रीज़, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन ग्रीडी कंट्रीज़ ने किया है, जैसे यूरोप ने या नॉर्थ अमेरिका ने। क्या करने के लिए? कैपिटलिज्म, पैसा कमाने के लिए ऐसी चीज़ों का स्प्रेड किया जिससे उनका फ़ायदा हो सके। लालची कंट्रीज़। The agendas of globalization are neither European nor solely Western or linked to Western dominance. अमृता सिन का यही कहना है कि ग्लोबलाइजेशन के, आलमगीरियत के ना ही तो यूरोपियन एजेंट है, ना वेस्टर्न एजेंट है, ना वेस्टर्न डोमिनेंस से कोई चीज़ लिंक्ड जो होगी वो इसके एजेंट है। मतलब ये कि ग्लोबलाइजेशन ना सिर्फ यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री से हुई है, बल्कि एशियन कंट्री से भी या बाकी कंट्री से भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट रहा है। In fact, Sen states that Western conception is an imaginative fantasy. दर हकीकत सेन का यही कहना है कि वेस्टर्न मगरिबी कंसेप्शन जो है, मगरिबी तसव्वुर जो है, मगरिबी ख्याल जो है, वो एक इमेजिनेटिव फैंटेसी है, वो एक ख्याली तसव्वुर है, वो एक ख्याल है, वो सिर्फ महज एक इमेजिनेशन है। What makes globalization beneficial is that through the globalization process, ideas and information are spread and shared rather than commercialized and dominated। इनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे बेनिफिशियल हो सकती है या कौन सी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को फ़ायदेमंद बना सकती है। वो ये है कि एक प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन की, जिस प्रोसेस से आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें स्प्रेड होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और न कि कमर्शलाइज्ड या डोमिनेटेड। मींस कि न कि एक चीज़ हम एक कंट्री की चीज़ दूसरी कंट्री में बेचे और उससे पैसे कमाए, या डोमिनेट करे, अपना पावर दिखाकर, अपनी जुर्रत दिखाकर दूसरी कंट्री को डोमिनेट करके वहाँ पे रूल करे, और उसको हम ग्लोबलाइजेशन नहीं कह सकते। ग्लोबलाइजेशन सिंपली मतलब जो आप आइडियाज़ ट्रांसफ़र करते हो या इंफॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है या एजुकेशन सिस्टम स्प्रेड होता है, उस चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन सिंपली कह सकते हैं। An example of this concept is seen in the progress of technology in which the West was not involved. इस कंसेप्ट की एक एग्जांपल, एक मिसाल हम देख सकते हैं कि जो प्रोग्रेशंस आई टेक्नोलॉजी में, जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स आई, और उस इम्प्रूवमेंट में वेस्ट का कोई हाथ नहीं था, वेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, वेस्ट की कोई इंटरफियरेंस नहीं थी। सन इन 2002 tells the story of how the technology of printing was a Chinese achievement, but the first printed book was an Indian Sanskrit treatise translated into Chinese by a half-Turk। तो उस मिसाल की स्टोरी हमें अमृता सिन यहाँ पे बताती है कि कैसे प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी एक चाइनीज़ अचीवमेंट थी, ये चाइनीज़ की कामयाबी थी, बट लेकिन जो पहली किताब पब्लिश हुई या प्रिंट हुई वो इंडियन संस्कृत ट्रेटाइज थी, यानी कि पहली इंडियन किताब
वहाँ पे प्रिंट हुई, लेकिन वो प्रिंटिंग किनकी अचीवमेंट थी? चाइनीज़ की। और किताब कौन सी प्रिंट हुई पहली? इंडिया की, ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज़ बाय हाफ टर्क, और उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया एक हाफ टर्क ने, यानी कि जो आधा तुर्क था। हाफ टर्क से मतलब इसका एक पेरेंट तुर्की से था और दूसरा पेरेंट चाइना से। इन दिस एग्जाम्पल चाइना, टर्की एंड इंडिया आर ऑल इन्वॉल्वड विदाउट हेल्प फ्रॉम द वेस्ट। और इस एग्जाम्पल में आपने देखा तुर्की इन्वॉल्वड है, इंडिया इन्वॉल्वड है और चाइना इन्वॉल्वड है, और इसमें वेस्ट का कोई भी रोल नहीं है। There is an assumption that globalization is a contribution of Western civilization, but actually the spread of information has spread from the opposite direction. अमृता सिंह यहाँ पे कह रहा है कि एक assumption है यहाँ पे कि globalization जो है ये कंट्रीब्यूशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, यानी कि इस ग्लोबलाइजेशन में वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कंट्रीब्यूशन रही है, बट एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई है, जो नॉलेज या जो बाकी चीज़ें जो स्प्रेड हुई हैं, आइडियाज़ एक्स्ट्रा, वो अपोजिट डायरेक्शन से आई है, वो वेस्टर्न से नहीं आई है, वो बाकी डायरेक्शन से आई है। दिस आर्टिकल वाज रिटन टू एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाई इट डिफर्स फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेंस, एंड इट वाज रिटन फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन द स्प्रेड ऑफ आइडियाज एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड इनजस्टिस। तो बहरहाल ये आर्टिकल जो है हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन, ये इसलिए लिखा गया था ताकि हम एक्सप्लेन कर सके कि ग्लोबलाइजेशन की लेवल्स क्या हैं और ये कैसे डिफ़र है, कैसे ये अलग है वेस्टर्न डोमिनेंस से। और ये आर्टिकल खासकर उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो इंटरेस्टेड हैं अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, जो अपने उनके व्यूज़ हैं या उनकी ओपिनियंस हैं, या जो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक्स में या इनजस्टिस में इंटरेस्टिंग रखते हैं, ताकि वो अपने इस आइडिया को फैला सके, ठीक है, ताकि वो ग्लोबलाइजेशन को गलत तरीके से जज ना करे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वसलाम।